बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपोर्ट थ्रू मनीग्राम और वेस्टर्न यूनियन, ये मिस फरीदा मुमताज़ का क्वेश्चन है। हाउ टू मेक पेमेंट टर्म बाय मनीग्राम वेस्टर्न यूनियन। देखें, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों में पेमेंट बैंक के थ्रू ही होती है। मतलब मनीग्राम भी बैंक के अंदर काउंटर बने होते हैं, लेकिन जब भी आप एक्सपोर्ट की पेमेंट मंगवाएंगे तो आपको पहले उसका ई फॉर्म के अगेंस्ट आती है। एक्सपोर्ट पेमेंट रजिस्टर्ड होती है कि जी ई फॉर्म में, मतलब अगर एडवांस पेमेंट है तब भी वो बैंक को पता होगा। अगर कोई एलसी आई है तो तब भी वो बैंक के थ्रू नेगोशिएट होगी, तो बैंक को डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो जिस बैंक को डॉक्यूमेंट्स आप प्रेजेंट करेंगे एक्सपोर्ट के, वहीं पर पेमेंट आएगी। तो इस तरह से मेरा नहीं ख्याल कि वेस्टर्न यूनियन या मनीग्राम के थ्रू आप पेमेंट मंगवा के तो उसकी एक्सपोर्ट कर दें। मतलब एक्सपोर्ट करेंगे तो उसकी कहीं पर एंट्री होगी, जो भी पेमेंट आपको आएगी। तो अगर एडवांस पेमेंट है तब भी बैंक में एंट्री होगी, और एलसी की पेमेंट होगी तो तब भी बैंक के थ्रू ही पेमेंट आएगी। तो पेमेंट बैंक के थ्रू ही आएगी। जितनी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है वो बैंक के थ्रू ही होगी, उसके अलावा नहीं हो सकती। उसके अलावा फिर वही तरीका है जो मैंने एक पिछली वीडियो में डॉक्टर शायर मसूद की लगाई थी कि इंपोर्ट कैसे बैंक के अलावा जो होती है। 3000 कंटेनर कराची से अफ़गानिस्तान जाते हैं, काबुल। ये ट्रांसशिपमेंट होती है उनकी, अफ़गानिस्तान की ट्रांजिट ट्रेड जिसको कहा जाता है। तो ये लीगली अलाउ है अफ़गानिस्तान के इंपोर्टर को कि वो पाकिस्तान के थ्रू अपने जो कंटेनर है वो यहाँ से आगे अफ़गानिस्तान ले जाते हैं। तो जो पहले 3000 होते थे अब वो 15000 कंटेनर हो रहे हैं, और जिसके ऊपर पता नहीं कितना 40 लाख का प्रॉफिट था तब। मतलब वो जो आप पिछली वीडियो देख लें, जो डॉलर ना होने की वजह से इंपोर्ट कैसे होती है तो उसमें वो यही बताते हैं कि भाई आप बस जो अफगानिस्तान जाता है वो सारा का सारा वापस आ जाता है। और लेकिन बाकी जितनी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो बैंक के थ्रू ही होगी, और बैंक कोई पेमेंट आएगी बैंक के थ्रू ही पेमेंट जाएगी, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई तीसरा तरीका नहीं है। मतलब बैंक के अलावा कोई तरीका नहीं है। और अभी चूंकि सारा कुछ पाकिस्तान सिंगल विंडो ऑपरेशन के थ्रू लिंक हो चुका है, जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं, वो कस्टमर हो यानी इंपोर्टर एक्सपोर्टर हो, बैंक हो, स्टेट बैंक हो, एफबीआर हो, कस्टम वाले हों, या जो भी और रिलेटेड चैम्बर है, जितने भी रिलेटेड डिपार्टमेंट्स होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, वो सब के सब पीएसडब्ल्यू के साथ लिंक है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि कोई बंदा इस सिस्टम को बाईपास करके कुछ करे, और अगर वो करना चाहता है तो फिर वो जाए और जाके किसी फ्रेट फॉरवर्डर से कंसल्ट करे, वो उसको कुछ रास्ता सुझा सकता है। अदरवाइज जो पीएसडब्ल्यू का सिस्टम है उसके थ्रू ही आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, और उसी के थ्रू पेमेंट भी होगी। तो सिंपल सा वे है। और अभी तो मेरा नहीं ख्याल कि इंपोर्ट में ना किसी को सीखना चाहिए, ना इंपोर्ट होती है। इंपोर्ट सिर्फ उन्हीं लोगों की हो रही है जिनके बैंक से अच्छे टर्म्स हैं, जिनका बैंक के साथ अच्छा बिजनेस है, या जिनके पीछे कोई रिकमेंडेशन है। डार साहब जिसकी कहेंगे एलसी खुल जाएगी, जिसकी ऐसे ही। मतलब अभी तो मुश्किल काम है कि आप इंपोर्ट कर सकें कुछ। तो बहरहाल एक्सपोर्ट को कंटिन्यू करते हैं। अभी आप एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट वाले जो हैं उनके लिए बेहतर मौका है कि मुल्क के लिए फॉरेन एक्सचेंज इकट्ठा करें। तो एक्सपोर्ट के ऊपर काम करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी सोचें जो लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो एक्सपोर्ट में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अभी मैं कुछ टाइम के लिए इंपोर्ट पे कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि इंपोर्ट करना तो नामुमकिन है अभी फ़िलहाल। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।